हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गुरुकुल पर। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मेरे हाथ में है बनारस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर। कहाँ का? बनारस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर, जो कि आप लोगों के सामने है। ये है बीएससी बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे। और अगर आप लोगों को क्लास समझ में आती है, आप लोगों को क्लास पसंद आती है, हर एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, तो भाई वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप लोग बार बार बोल रहे हैं मैम क्लास थोड़ी बड़ी बनाओ, लंबी बनाओ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको तेज़ी से करवाती हूँ, टॉपिक में थोड़ा स्लो करवा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है इससे मुझे। मैं ज़्यादा क्वेश्चन एक क्लास में नहीं करवाती हूँ ताकि आप लोगों को स्ट्रेस ना हो, दैट्स इट, ठीक है। आज की क्लास में ज़्यादा ही क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं कि स्पीड स्लो रखेंगे ताकि आपको लगे भाई क्लास तो लंबी बन रही है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैटर से ज़्यादा आपको टाइमिंग से मतलब है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 बायोलॉजी का क्वेश्चन है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोजिनेटर फॉर द ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल ऑन द अर्थ? निम्न में से किस पूर्व जनक द्वारा प्रथम जीवाणु कोशिका की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी? यानी कि जब पृथ्वी पर पहली प्रोकैरियोटिक सेल आई थी, क्या आई थी? प्रोकैरियोटिक सेल। आप जानते हो ना, पृथ्वी पर यूकैरियोट से पहले प्रोकैरियोट आए थे, यानी पुराने जमाने के जीव जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता था, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती थी, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा हो गया, ठीक है। तो ये क्या पूछ रहा है, जो प्रोजेनाइटर था यानी फर्स्ट लिविंग सेल जो थी पृथ्वी के ऊपर, जीवाणु कोशिका जो पहली थी, उसके अंदर मतलब किस चीज़ से उसकी उत्पत्ति हुई थी? तो प्रोकैरियोट में स्टूडेंट आरएनए मिलता है। क्या मिलता है? आरएनए। आरएनए का मतलब क्या है स्टूडेंट? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए ही उन जीवों में मिलता था। हमारे अंदर क्या मिलता है? हमारे अंदर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए मिलता है। प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन जो होती है उसकी कवरिंग होती है वायरस के अंदर। वायरस के पास कैप्सिड नाम की कवरिंग होती है जिसे प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा लिपिड के बारे में क्या खास बात है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी क्या होती है, कोशिका झिल्ली जो होती है वो बाई लिपिड लेयर से मिलकर बनती है। लिपिड की 2 लेयर से मिलकर बनती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है? देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए इज नॉट फाउंड? निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता? तो डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए यानी डीऑक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये फुल फॉर्म, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड किस में नहीं मिलता डीएनए? तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन 1 है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है पेरोक्सीसोम और ऑप्शन डी आपको दिख रहा है क्या? क्लोरोप्लास्ट। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने सेल चैप्टर को ध्यान से किया हो क्लास 9th में, क्लास 10th में, क्लास 11th में या क्लास 12th में तो था ही नहीं, तो अगर आपने जब भी किया सेल के चैप्टर को अगर ध्यान से किया है तो आपने सुना होगा कि आपको पता ही होगा ये तो कि न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही होता है डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता ही है क्योंकि न्यूक्लियस ब्रेन होता है, न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है, वहीं पे सारा जेनेटिक मटेरियल, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम पड़े होते हैं, करेक्ट। साथ साथ में आपको बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी डीएनए वाली सेल होती है। इन दोनों के पास खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं। ये खुद को डिवाइड कर सकती हैं और खुद का प्रोटीन बना सकती है। तो आंसर जाएगा पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम वह कोशिका है जिसके अंदर खुद का डीएनए नहीं होता है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। जब हम डीएनए के टेम्पलेट से, यानी ये हमारे पास डीएनए है, इस डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं, इसे क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को स्टूडेंट आप लोगों को याद रखना है, बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क करो। आरएनए का बनना डीएनए से क्या होता है? आरएनए का बनना डीएनए से, हिंदी में पढ़ देते हैं, डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम? जीव एवं उसकी कोशिका भित्ति निम्न कारक एंजाइम के लिए निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको जीव दिया गया है और उसकी कोशिका भित्ति को तोड़ने वाला एंजाइम दिया गया है, कौन सा गलत है ये बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो वॉल होती है स्टूडेंट, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, वॉल नहीं सॉरी मेम्ब्रेन पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, तो उसको लाइसोजाइम ही तोड़ता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी ये आंसर तो नहीं होगा, नॉट करेक्टली मैच नहीं है, ये करेक्टली मैच है।
प्लांट की सेल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। तो सेलुलोज को सेलुलेज ही तोड़ेगा, यानी ये भी ठीक है, ठीक है। फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेज ही तोड़ेगा। लेकिन एल्गी की सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है, तो इसका सेल्यूलेज होना चाहिए था, मिथाइलेज इज द रॉन्ग आंसर, यानी ऑप्शन सी शैवाल मिथाइलेज गलत हो गया। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, हु प्रपोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम 3 डोमेन सिस्टम फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जीव जंतु वर्गीकरण 3 डोमेन में सर्वप्रथम किसने किया है, यानी कि टोटल जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको 3 जगतों में बांटा। देखो 5 के लिए तो आर.एच. विटकर फेमस है ही, आर.एच. विटकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन कौन सा? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन 3 में किसने बांटा? तो 3 में बांटा था कार्ल वूज ने। किसने बांटा था? कार्ल वूज ने। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों को? कार्ल वूव ने। आर.एच. विटकर ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आर.एच. विटकर ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट, हीटेरोसिस्ट इज द साइट ऑफ, हीटेरोसिस्ट स्थल जगह होती है, किसके लिए होती है भाई? तो आपने कुछ जीवों के अंदर ना इस तरीके से, जैसे जीव है तो उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ कक्ष होते हैं जो इस तरीके से खाली पड़े होते हैं, इसे बोलते हैं हीटेरोसिस्ट। यहाँ पर नाइट्रोजन का स्थानीकरण होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, और ये जो होता है ज्यादातर चावल की खेती में पाए जाने वाले जीवों में होता है, ठीक है। राइस फील्ड के अंदर नाइट्रोजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो ये वहीं पे ज्यादा होता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 107 क्या है देखिए, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होती है उसका उत्पाद क्या है, यानी उसमें रिजल्ट क्या मिलता है? तो आपको एटीपी और पानी मिलता है, एटीपी और पानी मिलता है। पानी ऑप्शन में नहीं है, आंसर एटीपी टिक कर दीजिए। अगर आपसे मैं पूछ लूं कि एटीपी की फुल फॉर्म बताओ, तो आप लोग मुझे बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। एटीपी की फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट, एडिनोसिन, हिंदी इंग्लिश दोनों में, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट होती है, आपको पता होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, नॉट सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुक्का लगाने वाला क्वेश्चन है, हो सकता है आप लोगों को ना भी आता हो एग्जाम में मिले तो, क्योंकि ऐसे हम हर जीव के बारे में याद नहीं कर सकते, तो ऐसे क्वेश्चन हम पेपर में से याद करते हैं। क्वेश्चन क्या है? द रेड रस्ट ऑफ टी प्लांट इज कॉज्ड बाय, चाय के पौधे पर लाल कीटों की का कारण है या कारक है, किसकी वजह से चाय के पौधों पे लाल कीट आ जाते हैं, यानी रेड रस्ट की बीमारी हो जाती है चाय के पौधों को? तो याद रखना है इसका आंसर है सिफेलोरस। क्या है? सिफेलोरस वह जीव है जिसकी वजह से पौधों को रेड रस्ट हो जाता है। क्लियर है आप लोगों को? याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ याद रखना है, रट्टा मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, इन फ्यूनेरिया मियोटिक डिवीजन टेक प्लेस इन। फ्यूनेरिया में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? मियोटिक मतलब अर्धसूत्री, यानी अगर 44 क्रोमोसोम है तो वो 22 में बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसे बोलते हैं अर्धसूत्री, यानी मियोटिक। माइटोटिक में क्या होता है? 44 के 44 ही निकलते हैं, ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन किस में होता है इनमें से? तो आपके पास ऑप्शन है प्रोटोनिमल सेल, एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम और कैप्सूल। तो आपको पढ़ाया जाता है इन द बुक। अगर आप अपनी एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहां पर लिखा हुआ है फ्यूनेरिया के अंदर मियोटिक डिवीजन होती है उसकी स्पोर मदर सेल के अंदर। किसके अंदर? स्पोर मदर सेल। लेकिन ऑप्शन में स्पोर मदर सेल तो है ही नहीं, लेकिन मदर कौन होती है? फीमेल। और फीमेल के पार्ट को क्या कहते हैं? आर्किगोनियम कहते हैं स्टूडेंट। फीमेल के पार्ट को आर्किगोनियम, मेल के पार्ट को एंथ्रीडियम बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर जाएगा फ्यूनेरिया में मियोटिक डिवीजन कहाँ होंगी? स्पोर मदर सेल यानी आर्किगोनियम में। कोई दिक्कत किसी को आई होप नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 110 क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज मोस्ट प्राइमेटिव स्टील। निम्नलिखित में से कौन सबसे आद्यरंभ सामग्री समझी जाती है? भाई मुझे ये हिंदी नहीं समझ में आई, लेकिन देखिए ये क्वेश्चन ना जो होता है आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, लेकिन याद रखिएगा जब भी प्रिमिटिव शब्द आता है ना, तो जहाँ पे आपको प्रो दिखे वो आपका आंसर हो जाता है। प्रिमिटिव मतलब पुराना और प्रो मतलब पुराना। तो ऑप्शन 2 यानी ठोसरंभ, प्रोटो स्टील सबसे पहले आई हुई स्टील थी, ठीक है, यानी परत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111 क्या है देखिए, हीटेरोस्पोरी इज फाउंड इन। हीटेरोस्पोरी विषम बीजाणुता किसमें पाई जाती है? तो याद रखिएगा हीटेरोस्पोरी होती है टेरिडोफाइट में। किसमें? टेरिडोफाइट में। और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लाइकोपोडियम, एडिएंटम, स्लेजिनेला, ड्रायोप्टेरिस। इनमें से टेरिडोफाइट कौन सा है? स्लेजिनेला इज द टेरिडोफाइट। तो आंसर जाएगा स्लेजिनेला में हीटेरोसिस्ट यानी विषम बीजाणुता
पाई जाती है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 112, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल देखते ही क्वेश्चन बनने वाला है। F2 जीनोटिपिक रेशियो इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो उसके अंदर F2 जीनोटिपिक रेशियो क्या होती है, तो F2 जीनोटिपिक रेशियो होती है 1:2:1। मटर के मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 पीढ़ी का जीनोटाइपिक अनुपात होता है। जीनोटाइप मतलब जीन वाला, ठीक है। जबकि फिनोटाइप क्या होता है, जो ऊपर से दिखता है, जैसे कि लाल, काला, पीला, नीला, लंबा, बोना, ये जो होते हैं ऊपर ऊपर से देख के बताने वाले होते हैं फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। जबकि जब हम जीन को देखिए तो उसको देख के मिलता है हमें जीनोटिपिक रेशियो 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113 क्या है देखिए, आइसोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, समरूपी पीढ़ियों का एकांतरण किसमें पाया जाता है, यानी कि एक जैसी पीढ़ियां इकट्ठी हो जाए, किसमें होता है ये, तो ये होता है हमारे फ्यूनेरिया के अंदर। फ्यूनेरिया की पीढ़ियां एक जैसी होती है और सब इकट्ठी की इकट्ठी हो जाती है फ्यूनेरिया में। रेशिया, राइजोपस, एक्टोकार्पस इज नॉट द राइट आंसर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फ्यूनेरिया। क्लियर है। फ्यूनेरिया कुछ इस तरीके का पौधा होता है, इस तरीके से दिखता है उसकी शेप, ठीक है, और यहाँ पे रूट निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, अ वेल नोन नेचुरली ऑकरिंग ऑक्सिन इज, ये भी देखते ही बनने वाला क्वेश्चन है। भली भांति ज्ञात प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ऑक्सिन है। सबसे पहले तो बताओ ऑक्सिन क्या होते हैं। ऑक्सिन होता है एक हार्मोन, प्लांट हार्मोन। आपने 5 प्लांट हार्मोन पढ़े हैं, कौन कौन से, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये दोनों होते हैं इनहिबिटर और ये तीनों होते हैं ग्रोथ प्रोमोटर, ठीक है। तो ऑक्सिन का सबसे अच्छा फॉर्मूला है IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। तो याद रखिएगा ऑक्सिन क्यों होता है, प्लांट की लंबाई, प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए ऑक्सिन होता है। क्लियर है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फाइकोसाइनिन पिगमेंट, निम्न में से कौन एक प्रकाश तरंग फाइकोसाइनिन वर्णक द्वारा यहाँ पे होना चाहिए अवशोषित होती है, यानी एब्जॉर्ब होती है। तो फाइकोसाइनिन जो पिगमेंट होता है स्टूडेंट, वो कौन सी वेवलेंथ जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है, तो लगभग 600 से 620 होती है। तो 610 विल बी द राइट आंसर, 600 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में ना हो तो मुझे बता सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।